साल 2016 में स्वामी घनानंद का निधन हो गया, लेकिन घाना में सनातन की पताका अब भी फहरा रही है। घाना में शादी से लेकर मृत्यु तक में भारतीय परंपराओं की झलक दिखाई देती है और इस पर हमारी ये खास रिपोर्ट देखिए। कहते हैं जोड़ियां ऊपर से बनकर आती हैं, धरती पर बस विधान का निर्वाह होता है। भारत हो या घाना, दोनों देशों में सनातन के अलावा कई समानताएं हैं। इनमें से एक स्त्री धन भी है, जिसे घाना में ब्राइड प्राइस कहा जाता है। इसे ऐसे समझिए, जब शादी की रस्में निभाई जाती हैं तो रोका, सगाई से लेकर कन्यादान तक दुल्हन को कई उपहार भेंट किए जाते हैं। माता पिता के अलावा रिश्तेदार सोना चांदी तक देते हैं। नोट करने वाली बात यह है कि भारत में कई समुदायों में दुल्हन का परिवार शादी के वक्त स्त्री धन देता है, लेकिन घाना में स्त्री धन देने की जिम्मेदारी मुख्य तौर पर दूल्हे के परिवार की होती है। बाकायदा ब्राइड प्राइस की एक लिस्ट बनती है। मतलब ये कि शादी का ज्यादातर खर्च दूल्हा और उसका परिवार उठाता है। हमारे यहाँ अक्सर देखा जाता है कि अगर दूल्हा सरकारी नौकरी में है तो फिर लड़के वालों को स्त्री धन देने का दायरा बढ़ जाता है। लेकिन घाना में इसका ठीक उल्टा है। वहाँ अगर पुरुष की सरकारी नौकरी हो तो उसे शादी के लिए ज्यादा गिफ्ट, ज्यादा सामान देना पड़ता है। भारत की सनातन संस्कृति में इस बात का कहीं जिक्र नहीं है कि स्त्री धन लड़की के परिवार को देना होगा। यही कारण है कि भारत के अलग अलग राज्यों में दहेज प्रथा और स्त्री धन को लेकर अलग अलग मान्यताएं हैं। अगर मान्यताओं के हिसाब से देखें तो सिर्फ शादी ही नहीं, भारत और घाना में कई और समानताएं दिखाई देती हैं। हमारे परंपरा में जब कोई बुजुर्ग अपनी पूरी उम्र जीकर दुनिया से जाता है तो कई परिवार खुशी खुशी अलविदा करते हैं। मृत्यु भोज की परंपरा है। घाना में गा समुदायों के बीच लोगों की मौत पर जश्न मनाने की परंपरा है। यहाँ अंतिम संस्कार के लिए डिजाइनर ताबूत तैयार होते हैं। कोई ताबूत शेर जैसा दिखता है तो कोई प्लेन जैसा। इसके अलावा कुछ ताबूत तो रेल के इंजन जैसे भी तैयार किए जाते हैं। आमतौर पर जो जिस व्यवसाय से जुड़ा रहता है उसी हिसाब से ताबूत बनाए जाते हैं। ये नीले रंग की बड़ी केतली एक ताबूत है। 2009 में एक पुजारी और मछुआरे को इस केतली नुमा ताबूत में दफनाया गया था। ये शेर का ताबूत एक सैन्य अधिकारी के लिए तैयार किया गया। 2024 में उनकी मौत हो गई थी। 2019 में एक अनानास बेचने वाले को अनानास जैसी आकृति वाले ताबूत में ले जाया गया। 2015 में घाना के सेंट्रल रीजन में एक ड्राइवर को उसके ट्रक की तरह दिखने वाले ताबूत में दफनाया गया था। स्थानीय भाषा में ताबूतों को अबेबू अडेकाई कहा जाता है। 1950 के दशक में पहला ताबूत एक आदिवासी नेता के लिए बनाया गया था। घाना में अंतिम संस्कार का जश्न इसलिए भी मनाया जाता है क्योंकि परंपरा के मुताबिक लोगों का मानना है कि इंसान की मौत पुनर्जन्म की शुरुआत होती है, इसलिए दुनिया छोड़ने वाले को शानदार विदाई देनी चाहिए। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घाना की संसद को संबोधित किया और कहा कि भारत और घाना की दोस्ती अनानास से भी मीठी है। तो प्रधानमंत्री जब संसद में थे तो वहां कुछ सांसद भारतीय वेशभूषा में भी नजर आए। स्पीकर ने खासतौर पर इस बात का जिक्र किया। प्रधानमंत्री ने भी जेस्चर स्वीकार किया। हालांकि इन सारी बातों से अलग चर्चा इस बात की भी थी, यह है कि घाना भारत के लिए क्यों जरूरी है, कितना जरूरी है। प्रधानमंत्री की घाना यात्रा का उद्देश्य क्या था, यह समझने से पहले दोनों देशों के व्यापारिक रिश्तों की बात करना भी बहुत जरूरी है। भारत और घाना के बीच 24,000 करोड़ का बिजनेस होता है। इसमें भारत 13,000 करोड़ का एक्सपोर्ट करता है, जिसमें दवाइयां हैं, कृषि उपकरण, गाड़ियां, प्लास्टिक, स्टील, अनाज और कपड़ा शामिल है। जबकि इंपोर्ट की अगर बात करें तो भारत 11,000 करोड़ का सामान वहां से मंगाता है। इसमें सबसे ज्यादा गोल्ड है, सोना। इसके बाद कोको, काजू, लकड़ी, मैग्नीज और शामिल है। 70% सोना घाना से ही आता है। जानकार मानते हैं कि इस यात्रा का मकसद ट्रेड और इन्वेस्टमेंट के साथ साथ घाना से गोल्ड का इंपोर्ट भी बढ़ाना रहा। इसके अलावा फोकस एनर्जी और डिफेंस सेक्टर में आपसी सहयोग को मजबूत करना, टेक्नोलॉजी, शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य सेक्टर्स में भी सहयोग बढ़ाना है। अफ्रीकन यूनियन के साथ भारत के संबंधों को मजबूत करने पर भी जोर रहा। अब देखिए, संबंधों की बात चली है तो फिर यहां पर यह भी बताना जरूरी है कि प्रधानमंत्री ने आज घाना की संसद में जो स्पीच दी उसमें दोनों देशों की लोकतांत्रिक मजबूती का जिक्र किया। प्रधानमंत्री ने जब बताया कि भारत में 2500 राजनीतिक दल हैं तो वहां मौजूद सांसद एक दूसरे को हैरान होकर देखने लगे।
India has over 2,500 political parties. I repeat, 2,500 political parties. India is the mother of democracy. हमारे लिए लोकतंत्र एक सिस्टम नहीं बल्कि संस्कार है। हजारों वर्षों से लोकतंत्र ने भारतीय समाज को निरंतर गति दी है। फॉर अस डेमोक्रेसी is not merely a system, it is a part of our fundamental values.